एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा के एक श्लोक पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर निशाना साधा है। मंत्री विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा दम है तो कुरान और कलमा की आयत बदलकर सुनाएं। सज्जन सिंह ने श्लोक बदलकर मोदी सरकार पर तंज कसा था। यदा यदा ही मोदिस्य मंदी भवति भारत अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे। यदा यदा ही मोदिस्य मंदी भवति भारत अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे। सज्जन भाई के मुख से जो शब्द निकले हैं वो शब्द कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति, हिंदू वेद पुराणों पर आघात करते हैं। क्या सज्जन भाई आप में, आपके दल में, आपकी सोनिया गांधी में, आपके लीडर कमलनाथ में, आपके बड़बोले और नेता दिग्विजय सिंह में इतनी हिम्मत है कि ऐसा कोई कलमा लाकर उस पर आप राजनीतिक व्यंग कर सको? है आप में हिम्मत? नहीं है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके दुर्गति के दिन आ गए। ज्ञान तो रावण को भी बहुत था, पर ऐसे ही उसकी दुर्गति हुई थी, ऐसे कांग्रेस की हो रही है। देखिए, कांग्रेस के नेता तो हर समय हिंदू देवी देवताओं, हिंदू ग्रंथों का, हिंदू दर्शन का अपमान भी करते हैं और उसके बारे में गलत दुर्भावना भी रखते हैं। और क्यों ना रखें, जिस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष ही विदेशी हो, इटली के संस्कार में पली हुई सोनिया गांधी जिसकी अध्यक्ष हो, जिनके नेता ये बताने में सक्षम नहीं हो कि वो किस धर्म का पालन करते हो, केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वो कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी कोई और धर्म की बातें करने लगते हैं, उस पार्टी के नेताओं से यही अपेक्षित है। निश्चित रूप से ये महाभारत का अपमान तो है ही, संपूर्ण हिंदू दर्शन और हिंदू समाज का अपमान है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से ये तंज था और स्वाभाविक सी बात थी कि यदा यदा ही धर्मस्य, वो जो श्लोक था महाभारत का, उस पर ये बात की गई, गीता के उस श्लोक पर बात की गई। अब सवाल ये है कि ऐसे में इन चीज़ों को लेकर बीजेपी मुखर है। कांग्रेस की तरफ से किसी का भी अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और ना ही किसी ने कहा है कि उनके बयान से, उनके उस बात से, उनके उस व्यंग से पार्टी किनारा करती है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के जब वरिष्ठ नेता ही ऐसा बोल रहे हैं सज्जन वर्मा, तो कांग्रेस की तरफ से अब क्या बयान आएगा विजय, इसकी उम्मीद कम की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि वैसे भी जब जब हिंदू की बात वो करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निशाने पर ले लेती है। और आप ऐसी गलती करेंगे कि गीता के उस श्लोक की आप बात करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, तो सभी जानते, वो तो हर जुबा पर है, हर हिंदू की जुबा पर होता है। गीता के सार को, गीता की बात को कौन नहीं मानता, लेकिन अब उसको मोदी के रूप में परिवर्तित कर देना, रोजगार बेरोजगारी से जोड़ना, ठीक है, विपक्ष का हक बनता है कि वो अपने तरह से हमला बोले भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर, शिवराज सरकार पर। लेकिन श्लोक के मार्फत यदि आप ऐसा बोल रहे हैं तो बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। और आप समझ सकते हैं कि बात अकेले एक मंत्री की नहीं है, विश्वास सारंग जी की, रामेश्वर शर्मा ने निशाना बना लिया, आशीष अग्रवाल को बोल दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी इसको निश्चित रूप से मुद्दा बनाएगी। तो अपने आप एक मुद्दा मिल गया बीजेपी को। और बात हो रही है गीता की, रामायण की, जब जब बात होगी तो बीजेपी ऐसे मुद्दों को छोड़ने नहीं वाली है। और हमें लगता है सज्जन वर्मा ने जिसके भी कहने पर किया हो, पर इतना जरूर है कि एक बैठे बिठाए मुद्दा बीजेपी के हाथ में जरूर दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक मुद्दा बीजेपी को जरूर मिल गया है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, उनके बयान से किसी ने किनारा नहीं किया है। और सीधे